नए गेंदबाज हिम्मत सिंह, जिन्होंने पहले ओवर में 2 सफलता अर्जित करके मात्र 1 रन खर्च किए थे, अब अपने स्पेल के दूसरे ओवर टीम के लिए 5वें ओवर लेकर के आए हैं। सामना करेंगे मिस्टर करण। चले, लंबे कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया, लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट, और यहां पर फिर से खेल दिया है काफी दूर, सीमा रेखा से पार, शानदार छक्का, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल अपनी आक्रामकता को दिखाते हुए मिस्टर करण, और इस 6 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 37 रन। काफी शानदार बल्लेबाजी, जबरदस्त प्रहार, और फिर से यहां पर हिम्मत सिंह गेंदबाजी करने के लिए तैयार। पहली बॉल में छक्का जड़ा मिस्टर करण ने। चले, धीरे धीरे लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट, और फिर से यहां पर खेलना चाहते थे, लेकिन थोड़ी सी यहां पर चतुराई भरी गेंदबाजी। एक बार फिर बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए मिस्टर हिम्मत सिंह, सामने है मिस्टर करण अपने जौहर दिखाने के लिए। चलिए धीरे धीरे लेफ्ट हैंड, और यहां पर छकाया, पूरी तरह से चकमका गए बल्लेबाज। टप्पा खाने के बाद बॉल थोड़ी सी उछाल ली, बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। स्कोर अभी भी 37 रन। 5वां ओवर प्रगति पर। हिम्मत सिंह एक चतुर गेंदबाज है, चालाक गेंदबाज है। पहली बॉल में छक्का खाया, उसके बाद लगातार 2 बॉल यहां पर डॉट कराया, तो एक अच्छी वापसी अपनी गेंदबाजी में। चले, फिर से धीरे धीरे हल्के कदमों के साथ लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट करण के लिए, और यहां पर फिर से अटपटे ढंग से बल्ला चलाया, बॉल सीधा जाकर के पैड में टकराई, कोई संपर्क नहीं बल्ले से, और स्कोर अब जा पहुंचा 38 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर प्रगति पर। अब सामना करेंगे मिस्टर राजेश। हिम्मत सिंह, चले धीरे धीरे हल्के कदमों के साथ एम्पायर को पास किया, और इस बार फिर से घुमाकर खेलना चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल में पूरी तरह संपर्क नहीं, खामियाजा भुगतना पड़ा। डॉट बॉल, और अभी भी स्कोर 38 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर प्रगति पर। अंतिम बॉल 5वें ओवर का। हिम्मत सिंह पहला छक्का खाने के बाद दूसरा डॉट, तीसरा डॉट, चौथा सिंगल, 5वां डॉट। अब छठे बॉल में क्या कुछ करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। चलिए एक बार फिर से हिम्मत सिंह, बाएं हाथ के गेंदबाज, एम्पायर को पास किया, ओवर द विकेट, और स्ट्रेट ड्राइव, और यहां पर शानदार क्षेत्ररक्षण मिस्टर शशि के द्वारा। उन्होंने बॉल को फील्ड किया। जब तक कि बॉल फील्ड होती, दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ राधा कृष्ण वस्त्रालय घोड़तंबा 1 रन, और इस 1 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 40 रन 39 रन। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 39 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से 18 गेंदों का खेल बचा हुआ। तो आज मैं बता देना चाहता हूं कि इस मुकाबले के बाद जो पुनः सेमीफाइनल का पहला मुकाबला होगा वो स्टार क्लब बसगी वर्सेस जो इस मुकाबले को जो जीतती है। तो अब गेंदबाजी करने के लिए प्रज्वल एक बार फिर से गेंदबाजी करने तैयार। चले धीरे धीरे राइट हैंड पर विकेट, और ये गेंद शानदार, यहां पर गोली की भांति बॉल निकलती हुई, और
डॉट बॉल 39 रन अभी भी 3 विकेट के नुकसान पर। छठा ओवर प्रगति पर। प्रज्वल एक बार फिर से गेंदबाजी करने तैयार। पिछले ओवर में 2 छक्का चढ़ा था मिस्टर राजेश ने। चले एक बार फिर से यहाँ पर टप्पा खाने के बाद बॉल थोड़ी सी उछाली और बॉल सीधा जाकर के पैड में टकराई। कोई चांस नहीं रन लेने का। शानदार यहाँ पर गेंदबाजी, गजब की वापसी करते हुए अपने गेंदबाजी में। बहुत ही बढ़िया मुकाबला चलता हुआ। तो स्टार क्लब बसगी टीम के कैप्टन आप अपना प्लेयर लिस्ट अविलंब जमा करें। स्टार क्लब बसगी प्रज्वल एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। चली राटम और ये गेंद फिर से यहाँ पर बॉल थोड़ी सी उछाल, टप्पा खाने के बाद हल्की सी उछाल ली। बैटर बॉल में कोई संपर्क नहीं। बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। शानदार गेंदबाजी करते हुए मिस्टर प्रज्वल लगातार यहाँ पर 3 बॉल डॉट बॉल कराया है मिस्टर प्रज्वल ने। अब फिर से अगली गेंद लेकर तैयार। चले राटम ओवर द विकेट राजेश के लिए। और इस बार फिर से यहाँ पर चकमा खा गए बल्लेबाज और 1 रन भागे। दूसरा रन भी वहां पूरा किया। थोड़ी सी मिस फील्ड कही जा सकती है जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। 2 रन और इस 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 41 रन 3 विकेट के नुकसान पर। छठा ओवर प्रगति पर। प्रज्वल एक बार फिर से चली धीरे धीरे राटम ओवर द विकेट और इस बार खेल दिया है। वहां फील्डर मौजूद और टप्पा खाने के बाद बॉल थोड़ी सी उछाल ली। फील्डर के संपर्क में बॉल आई नहीं। गेंद गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए और 4 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 45 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से तैयार प्रज्वल चले धीरे धीरे राटम ओवर द विकेट और इस बार बॉल हवा में, उसके पीछे फील्डर मौजूद। देखना यह है क्या कुछ और यह आसान सा कैच ड्रॉप किया इस प्रकार के मैच में और खराब थ्रो। फिर से यहां पर 1 रन के लिए भागे और पूरा भी किया आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने। और कुल मिलाकर 2 रन खामियाजा भुगतना पड़ा प्रज्वल को और पूरी टीम को। और इस 2 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा 47 रन 3 विकेट के नुकसान पर। छठे ओवर की समाप्ति। अब यहां देखना यह होगा कि 7वें ओवर के लिए किन्हें बुलाया जाता है। 7वें ओवर इसके बाद जो मैच होगी स्टार क्लब बसगी वर्सेस इस मैच को जो जीतती है शुभम है। शुभम का कंफर्म है। हेलो शुभम गेंदबाज शुभम आए हुए हैं गेंदबाजी करने के लिए। सामना करेंगे मिस्टर करण। चले धीरे धीरे राटम ओवर द विकेट और ये गेंद खेला है वहां पर फील्डर मौजूद। जब तक कि बॉल फील्ड होती दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था छोर बदलने का। रोक दिया। चले एक बार फिर से धीरे धीरे राटम ओवर द विकेट और ये शानदार ड्राइव गेंद सीमा रेखा के बाहर। देखना यह है कि 4 रन है या 6 रन। 6 रन शानदार छक्का बिल्कुल नाप तौल कर इस बॉल को खेला और सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर
पहुंचाया मिस्टर बल्लेबाज राजेश ने, और इस 6 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 54 रन। राजेश 31 के स्कोर पर खेल रहे हैं। चलिए एक बार फिर से, और फिर से यहां पर बॉल, शानदार ड्राइव, गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रनों के लिए। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी मिस्टर राजेश के द्वारा। राजेश लगातार 2 बॉलों में 2 छक्का जड़ा। यहां पर जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं राजेश, एक अकेले पूरी तरह से टीम पर भारी पड़ रहे हैं। अगर दोनों साइड से बल्लेबाजी होती, उनका साथ देते बल्लेबाज, तो मुश्किल पड़ सकता था। लेकिन अब ये देखना होगा किस प्रकार की बल्लेबाजी और किस प्रकार से यहां पर गेंदबाजी करते हैं। पूरी तरह से संघर्ष करते हुए चलिए, और फिर से यहां पर खेला है, फील्डर मौजूद, लेकिन देखना यह है क्या कुछ हो पाता है। और दोनों ही फील्डर के बीचों बीच से निकलता हुआ गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए। खराब क्षेत्र रक्षण कही जा सकती है, तालमेल में कमी दोनों ही क्षेत्र रक्षकों के बीच। और इस 4 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा 64 रन, 64, लॉस ऑफ 3 विकेट। चले एक बार फिर से, रैटम ओवर द विकेट, और फिर से यहां पर खेला है, वहां फील्डर मौजूद, और इस बार बॉल को फील्ड कर लिया। जब तक के बॉल फील्ड होती, दोनों ही बल्लेबाजों ने आसानी के साथ 1 रन पूरा किया। 65 रन, 7 बॉलों में 33 रनों की जरूरत। सामने है मिस्टर करण। चलिए धीरे धीरे, रैटम ओवर द विकेट, और खेल दिया है विकेट कीपर और स्लिप के बीचों बीच से खेला हुआ शॉट, गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए। और इस 4 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 69 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर की समाप्ति। अब अंतिम ओवर में 6 बॉलों में 29 रनों की जरूरत। अब देखना यह है कि क्या कुछ कर पाते हैं, किस प्रकार की बल्लेबाजी होती है। अब जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं मिस्टर राजेश और करण, फिर से यहां पर रंजीत यादव, गेंदबाजी करने के लिए लेफ्ट हैंड के गेंदबाज। सामने है मिस्टर राजेश। चलिए रंजीत यादव, अंतिम ओवर का खेल बचा हुआ, 29 रन की जरूरत। चलिए धीरे धीरे, लेफ्ट हैंड, और इस प्रकार यहां सीधा बॉल डॉट करवाया। तो यहां पर अब औपचारिकता ही बच चुकी है। अब देखना यह है क्या कुछ कर पाते हैं। 5 बॉल, अगर 5 छक्के लगाते हैं यहां पर, तो मैच आसानी से जीत सकते हैं। लेकिन 5 बाउंड्री, और वो भी छक्के के साथ। तो देखना यह होगा, चूंकि खिलाड़ी जो गेंदबाज हैं वो यूपी से चलकर आए हैं। अब आसान तो नहीं होगा, लेकिन फिर से चलिए धीरे धीरे, और इस बार खेल दिया है, वहां फील्डर मौजूद। और जब तक के बॉल फील्ड होती, दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ 1 रन पूरा किया। अब सिर्फ औपचारिकता ही बच चुकी है। अब देखना यह है किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं मिस्टर करण, जो पूरी तरह से आक्रामक बल्लेबाज हैं। चलिए धीरे धीरे, लेफ्ट हैंड राउंड द विकेट, और इस बार खेल दिया है, बिल्कुल गैप में खेला हुआ शॉट, सीमा रेखा से बाहर, शानदार चौका। संघर्ष जारी, लेकिन लक्ष्य काफी दूर। 74 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 8वां ओवर प्रगति पर। चले एक बार फिर से धीरे धीरे,
रैटम लेफ्ट हैंड राउंड द विकेट और स्ट्रेट ड्राइव गेंद सीमा रेखा से बाहर, शानदार छक्का, काफी बढ़िया बल्लेबाजी और इस 6 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 80 रन। तो बहुत ही बढ़िया बॉल नहीं आया क्या? कौन है पीछे, कौन है? चले एक बार फिर से और ये गेंद टप्पा खाने के बाद बॉल सीधा जाकर के पैड में टकराई, कोई चांस नहीं रन लेने का। अब यहां से मात्र एक बॉल का खेल बचा हुआ, 80 रन और फिर से यहां पर डॉट बॉल, एकलव्य कंप्यूटर सेंटर डॉट बॉल। ओवर की समाप्ति। इसी के साथ सुभान क्लब कुबरी ने इस मैच को जीत लिया है और अब मैं सुभान क्लब कुबरी टीम के कैप्टन मिस्टर शशि को मैं बताना चाहूंगा कि अगर प्लेयर अगर आप चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं तो आप अविलंब। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अभी जो मुकाबला जो होगा, शानदार जबरदस्त मुकाबला, सेमीफाइनल का पहला मुकाबला स्टार क्लब बसगी वर्सेस सुभान क्लब कुबरी के बीच। इस मैच को देखना ना भूलें, क्योंकि इस मुकाबले में आपको एक से एक दिग्गज खिलाड़ी नजर आएंगे। बस 5 मिनट के अंदर यह मुकाबला प्रारंभ होगी। 5 मिनट के अंदर यह मुकाबला शुरू होगी। स्टार क्लब बसगी वर्सेस सुभान क्लब कुबरी के बीच। स्टार क्लब बसगी की ओर से सरफराज बाहुबली राकेश कहर जो गुजरात से चलकर आए हैं। जो खेलेंगे ना प्लेइंग 11 में जो है उन्हीं का नाम दीजिएगा, वहां चढ़ेगा, समझे ना। आधार कार्ड जो लास्ट में जो सबका साइड से राकेश कहर, अनाज शेख और जो भी दर्शक आप पिच पर गए हैं, आप अविलंब वहां से बाहर चले जाएं। जितने भी दर्शक या खिलाड़ी और खिलाड़ी जो पिच के पास पहुंचे हुए हैं, आप अविलंब बाहर चले जाएं। अभी शशि जी आएंगे ना, अभी बोले 2 मिनट में आ रहे हैं, तो आने दीजिए ना। तो आ रहे हैं, अभी कुछ आ रहे हैं। बैठिए, कुर्सी है ना, ठीक है। तो सुभान क्लब कुबरी टीम के कैप्टन, आप अपने पंचायत के 6 खिलाड़ियों का आधार कार्ड नंबर कमेंट्री बॉक्स में जमा करें। जमा करेंगे उसके बाद चेक करेंगे ना। आप 6 खिलाड़ी, अपने पंचायत के 6 खिलाड़ी को कमेंट्री बॉक्स में लेकर आएंगे और स्टार क्लब बसगी अपने पंचायत के 6 खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में लेकर के आएंगे। और जितने भी एक्स्ट्रा वहां खिलाड़ी या दर्शक हैं मैदान के अंदर, आप पुनः बाहर चले जाएंगे। हमारे जितने भी वॉलंटियर हैं, जितने भी कमेटी के मेंबर हैं, आप सभी को वहां से बाहर करवाएंगे। और मुकेश जी कहां है?
हाँ, तो एक एक करके स्टार क्लब बसगी के 6 खिलाड़ी आएंगे और अपना अपना फिंगर दे करके पुनः जांच करवा लेंगे। और सुभान क्लब कुबरी टीम के कैप्टन मिस्टर शशि जी, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही होगी तो आप अविलंब कमेंट्री बॉक्स में अपने 6 खिलाड़ी को जो आपके पंचायत के हैं उन्हें लेकर के आएंगे, चेक किया जाएगा। जांच पड़ताल करने के बाद ही आप सेमीफाइनल का मुकाबला खेलेंगे। और इस सुपर 8 मुकाबले में विजेता टीम सुभान क्लब कुबरी की ओर से मैन ऑफ द मैच के लिए चयनित किया गया। मैन ऑफ द मैच के जो हकदार हैं मिस्टर शहबाज मैक्सी, 17 बॉलों में 29 रन बनाए। और शहबाज मैक्सी, यदि आप तक हमारी आवाज पहुंच रही हो तो आप कमेंट्री बॉक्स में आकर अपने मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार ग्रहण करें। शहबाज मैक्सी। और जितने भी ऑडियंस हैं, दर्शक हैं, सब अपने अपने जगह ले लें, सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। और एक आवश्यक सूचना बसगी और सुभान क्लब कुबरी के लिए, जो भी ऑफर लगानी हो आप कैश यहां जमा करेंगे पहले, उसके बाद आपकी ऑफर बोली जाएगी। जो भी ऑफर लगाएंगे बल्लेबाजों के ऊपर या गेंदबाज के ऊपर, आप पहले यहां कमेंट्री बॉक्स में पैसा जमा करेंगे। मोबाइल फोन के जरिए आप कोई भी ऑफर ना लगावे, क्योंकि उनकी बात नहीं मानी जाएगी, अनाउंसमेंट नहीं किया जाएगा। और एक बात और, हेलो, बाजा ऑपरेटर आप कहां हैं? अरे भैया आज ही उनको इधर उधर जाना है क्या? और जितने भी यहां पर एक्स्ट्रा हैं, जो बच्चे बूढ़े आप सभी यहां से निकल जाइए। और गुरुकुल रेसिडेंशियल स्कूल के प्रधानाचार्य डायरेक्टर महोदय और हमारे इस निजी विद्यालय के अध्यक्ष महोदय, कमेंट्री बॉक्स में आपका स्वागत है। क्या हुआ? सुभान क्लब कुबरी टीम के कैप्टन मिस्टर शशि जी, मिस्टर शशि जी, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही हो तो आप अपने साथी 6 खिलाड़ी को, जो आपके पंचायत के खिलाड़ी हैं, आप उनको अति शीघ्र लेकर कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे, क्योंकि समय नहीं है। इसके बाद एक और मैच खेलना है, सुपर 8 का मुकाबला गुमगी वर्सेस बरवाडी के बीच, इसलिए आप विलंब बिल्कुल भी नहीं करें, जल्द से जल्द आए, क्योंकि चेक करने में भी देर होती है। सुभान क्लब कुबरी और जितने भी ऑडियंस है यहाँ पर, जितने भी दर्शक हैं, आपसे मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप ग्राउंड को खाली कर दें और अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें, अपना अपना जगह को सुनिश्चित कर लें। आप बाउंड्री लाइन के बाहर अपना अपना जगह ले लें, क्योंकि इस मैच में, इस मुकाबले में
अभी और भी दर्शक आने वाले हैं, इसलिए ऐसा ना हो कि आपको बाहर से ईटा पर ईटा रख करके खड़ा होकर के देखना पड़े, इसलिए आप पहले से अपना अपना जगह सुनिश्चित कर लें। जो भी अंदर में जो भी खिलाड़ी या दर्शक जो फील्ड के अंदर जो घूम रहे हैं, आप अतिशीघ्र बाहर चले जाएं। बिल्कुल भी आप विलंब नहीं करेंगे, पुनः आप पवेलियन के में जाकर के बैठ जाएं। हेलो, कमेटी के जितने भी मेंबर हैं वो फील्ड को खाली करवाएं। जितने भी हमारे कमेटी के मेंबर लड़का लोग हैं वो पूरा फील्ड घूमें और मैदान को खाली करवाएं। हेलो, मैं सभी दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि आप अविलंब ग्राउंड को खाली कर दें और अपना अपना स्थान सुनिश्चित कर लें, क्योंकि इस मुकाबले में ये महामुकाबला, मैं बता देना चाहता हूं कि इस मुकाबले में यूपी, इलाहाबाद, गुजरात, मुंबई, कोलकाता से चलकर इस धरती पर, इस ग्राउंड में, इस ऐतिहासिक स्टेडियम में मुकाबला, सेमीफाइनल का मुकाबला अभी जो खेलेंगे जो खिलाड़ी, वो अलग अलग स्टेट से चलकर आए हैं। जैसे मैं पहले ही बताया कि सरफराज बाहुबली बिहार से चलकर आए हैं, राकेश कहर गुजरात से चलकर आए हैं, अनाज शेख बिहार से चलकर आए हैं, और बप्पी यादव कोलकाता से चलकर आए हैं, और रंजीत यादव सुभान क्लब कुबरी की ओर से रंजीत यादव जो यूपी से चलकर आए हैं, और प्रज्वल इलाहाबाद से चलकर आए हैं, और कई ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका नाम अभी आना बाकी, जो कि सभी पांच खिलाड़ी जो है, जो पंचायत से 6 खिलाड़ी पंचायत के और बाकी 5 खिलाड़ी सभी अलग अलग स्टेट से चलकर आए हैं। तो इस मुकाबले को आप मिस नहीं करेंगे, क्योंकि आज का जो अभी का जो मुकाबला होगा वो स्टार क्लब बसगी वर्सेस सुभान क्लब कुबरी के बीच एक शानदार जबरदस्त मुकाबला होने जा रहा है, सेमीफाइनल का पहला मुकाबला। इसलिए जितने भी दर्शक हमारे ग्राउंड में पहुंचे हुए हैं, आपसे मेरी गुजारिश होगी कि आप अविलंब बाहर चले जाएं। आप पुनः मिस्टर आजाद, आप कमेटी के मेंबर भी हैं, तो आप सबसे पहले इस चीज को समझें और सबों को बाहर करें। हेलो हेलो हेलो, तो आज जो सेमीफाइनल का मुकाबला कुछ ही क्षणों में प्रारंभ होगी, और मैं सभी दर्शकों, सभी स्पॉन्सर शशि जी जो कि इस मैच में सहायता किए हैं, मेरी आवाज यदि उनके कानों तक पहुंच रही होगी तो आप कमेंट्री बॉक्स में आकर बैठ जाएंगे। जो भी स्पॉन्सर साथ दिए इस मां भवानी अंग समिति में, तो अब जो है फाइनल की ओर अग्रसर, जो भी टीम, जो भी 2 सेमीफाइनल होना है, एक स्टार क्लब बसगी और दूसरी वहीं जो सुभान क्लब कुबरी के बीच, उसके बाद जो होगा गुमगी 11 और दूसरा फिर मिथुन 11 के बीच, बरवाड़ी के बीच। तो जो भी टीम है आज जीतेगी, सीधा मुकाबला, फाइनल का मुकाबला कल 11 बजे से देखने को मिलेगा। तो दर्शक जो कि काफी साथ दे रहे, काफी सहयोग दे रहे हैं,
आप जो बाउंड्री लाइन के अंदर बैठे हैं, जाली जो लगा हुआ है, आप ध्यान देंगे, आप जो जाली लगा हुआ है उसके अंदर जो बैठे हैं, आप स्वतः समझदारी का परिचय देकर आप खुद बाहर बैठिए। आपको किसी तरह से दिक्कत नहीं, चारों तरफ ग्राउंड जो है अवेलेबल है देखने के लिए मैच, तो आप जाली के अंदर नहीं बैठे, नहीं तो फिर हमारे सदस्य जाएंगे, फिर आपको बाहर कर देंगे। इसलिए आप खुद समझदार हैं, आप साथ दें, सहयोग करें कमेटी को। धन्यवाद। हेलो, हेलो, तो दोनों ही टीम के कैप्टन आप पुनः टॉस के लिए मैदान में पहुंचेंगे। दोनों ही टीम के कैप्टन और एक हमारे कमेटी के मेंबर सरफराज जी, आप थोड़ा क्यों ना लेकर के जाइए वहां। Hello, myself is Mohammad Ilyas, Minter Street, Luxury Bag, nearby Kakra, first shop, number 347, Balaji Pride. Namagate neriya stock, party wear, handbags, clutches, tote bags, sling bag, menswear, college backpack, neriya item available irko. Chennai le irko illa, kantipa nama show carpet Minter Street ke visit pani parge, neriya collection inge irko. Daily update ke Luxury Bag Instagram le follow paninge. हेलो, जो जितने भी वहां पर खिलाड़ी हैं या दर्शक हैं, आप मैदान के बाहर चले जाएं। बाहुबली चलिए टॉस के लिए मैदान में पहुंचे और जितने भी हमारे दर्शक हैं सभी बाउंड्री लाइन के बाहर बैठेंगे। अंदर आप ना रहे हैं, सभी बाहर बैठ जाएं, बाउंड्री लाइन के बाहर बैठ जाएं। टॉस के लिए जाइए, टॉस के लिए। अब दोनों ही टीम के कैप्टन तो दोनों ही टीम के कैप्टन सुभान क्लब टीम के कैप्टन मिस्टर शशि जी और स्टार क्लब बसगी टीम के कैप्टन सरफराज बाहुबली आप पुनः मैदान में टॉस के लिए पहुंचे। हो जाएगा, रुकिए। सुभान क्लब कुबरी टीम के कैप्टन मिस्टर शशि और शशि जी पहुंच चुके हैं और पुनः मैं स्टार क्लब बसगी टीम के कैप्टन सरफराज बाहुबली आप टॉस के लिए पुनः मैदान में पहुंचे। सरफराज बाहुबली आप टॉस के लिए मैदान में पहुंचे।
हेलो। तो स्टार क्लब बसगी की ओर से जो आज कैप्टन की भूमिका जो निभाएंगे मिस्टर सरफराज बाहुबली, यदि आप तक हमारी आवाज पहुंच रही होगी तो आप अविलंब टॉस के लिए मैदान में पहुंचेंगे। सरफराज बाहुबली। और जैसा कि मैं पहले भी शशि जी को बता चुका हूं, मिस्टर शशि जी आप थोड़ा ध्यान देंगे कि आपके जो खिलाड़ी का जो प्लेयर लिस्ट जो मिला है वही रहेंगे ना? ठीक है, तो वही रहेंगे। दस ओवर। तो जल्दी करें सरफराज बाहुबली जी। यदि तो टॉस के लिए मैदान में पहुंच चुके हैं। 10 ओवर का खेल होगा। सेमीफाइनल का पहला मुकाबला स्टार क्लब बसगी वर्सेस सुभान क्लब कुबरी के बीच। अब यहां पर एक्स्ट्रा खिलाड़ी या एक्स्ट्रा दर्शक जो भी हैं, आप अपना अपना जगह लेकर के बैठ जाएं, क्योंकि अब मैच पुनः चालू होने की स्थिति में टॉस के लिए दोनों ठीक है, अभी जाइए। तो टॉस स्टार क्लब बसगी ने जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। तो मैं बता देना चाहता हूं दर्शकों को कि टॉस स्टार क्लब बसगी ने जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। आमंत्रित किया है क्षेत्ररक्षण के लिए मिस्टर शशि को, क्षेत्ररक्षण के लिए। हेलो हेलो। तो सुभान क्लब कुबरी टीम के कैप्टन आप अविलंब फील्ड प्लेसमेंट सजा लेंगे, विलंब बिल्कुल भी नहीं करेंगे। स्टार क्लब बसगी वर्सेस सुभान क्लब कुबरी। अब पुनः मैच चालू होने की स्थिति में सेमीफाइनल का पहला मुकाबला। मैं बता देना चाहता हूं कि टॉस सुभान स्टार क्लब बसगी ने जीतकर सबसे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। आमंत्रित किया है क्षेत्ररक्षण के लिए सुभान क्लब कुबरी को।
चालू करिए जी। समय नहीं है, समय को समय पर ध्यान दीजिए। लास्ट में आधार होता लड़ाई होता था की करबे तो ये कि ओकरा अलग करके रखते करा दी। अब एक खिलाड़ी बोला कि वहाँ उसका मंगा रहा है तो मंगा रहा है, तब तक मैच रोक के रखें। मैच को रोक के रखेंगे तो फिर टाइम कहाँ है? एक खिलाड़ी का वहाँ चेक करना था, तो वो उसका आधार कार्ड में एड्रेस वगैरह मतलब जो है सो यहाँ का नहीं है, ठीक है। तो उसका बाप का बोला कि उसका बाप से हम ही करवाते हैं, ठीक है। अरे भैया तू बोल भी रहा है ना कि अगर हमको गलत पाइएगा तो हमको बाहर निकाल दीजिएगा। वो दे रहा है जैसे मतलब मंगवा रहा है बस। अब वहाँ रोक करके रखिएगा तब तक मतलब आदमी बैठा रहेगा। सही साबित हुई तो फिर हम नहीं टाइम वेस्ट छोटने दिमाग को मतलब जैसे छोटे रखो ये है ना, रिजीड हो जाए तुरंत, नहीं मानेंगे, नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। अरे भैया सहूलियत से समझाइए ना, प्यार से समझाइए, खिलाड़ी है बाहर का है, थोड़ा रिस्पेक्ट से बोलिए। सुनार ले सब मैं को चालू कर दी। तो बाहर कीजिए तो करते हैं। हेलो, जो भी हमारे दर्शकगण हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मैच को सुचारू रूप से चलने दीजिए, आप बाधा नहीं पहुंचाइए। आप थोड़ा सा पीछे हट जाइए। और अब पूरी तरह से यहां पर फील्ड प्लेसमेंट हो चुकी है, क्षेत्ररक्षण सजा लिए हैं। तो अब देखना यह है कि स्टार क्लब बसगी की ओर से सलामी बल्लेबाज कौन कौन पहुंचते हैं। आज का सेमीफाइनल का मुकाबला स्टार क्लब बसगी वर्सेस सुभान क्लब कुबरी के बीच शानदार मुकाबला, दोनों ही टीमों के बीच सेमीफाइनल का ये मुकाबला। बस तो स्टार क्लब बसगी टीम के कैप्टन, आप जल्द से जल्द अपने सलामी बल्लेबाज को मैदान में भेजने की कोशिश करें। स्टार क्लब बसगी वर्सेस सुभान क्लब कुबरी। तो दोनों ही सलामी बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान में पहुंच चुके हैं। धन्यवाद। हैप्पी यादव और किशन दुबे दोनों ही बल्लेबाज मैदान में पहुंच चुके हैं। अब पुनः खेल चालू होने की स्थिति में सुभान क्लब कुबरी वर्सेस स्टार क्लब बसगी। क्या हुआ? एक्स्ट्रैक्ट छोर पर शिवम दुबे लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज, और तो मैं बता देना चाहता हूं कि 10 ओवर का खेल होगा, जिसमें 3 पावर प्ले, बैटिंग पावर प्ले 3, प्रत्येक बॉलर 2-2 ओवर। किशन दुबे और हैप्पी यादव
सलामी गेंदबाज शशि। तो चले एक बार फिर से मैच का आगाज होता हुआ सेमीफाइनल का पहला मुकाबला। चले एक बार फिर से राटम राउंड द विकेट और ये गेंद खेल दिया है, शानदार ड्राइव, गेंद सीमा रेखा से बाहर, दंदन आती है बाउंड्री के बाद चौका। तो सभी दर्शक आप इस टूर्नामेंट को कराने में आप सहयोग करें। कोई भी हमारे जितने भी कमेटी के मेंबर हैं आप उलझन ना करें। विपिन कुमार और फिर से यहां पर कमेटी के मेंबर, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप वहां से चले आइए, किनारे हो जाइए। ए लड़का, अरे यार मैच खराब हो हेलो, और बहुत ही बढ़िया हेलो, जो भी दर्शक जहां भी हैं आप उन्हें बैठने दीजिए, सिर्फ बाउंड्री लाइन के बाहर रहने दीजिए, बाकी किसी को कुछ मत बोलिए। जो जहां है वहां रहने दीजिए, आप लोग खाली चारों तरफ से फैल जाइए। शशि, चले एक बार फिर से धीरे धीरे राइट टर्म राउंड द विकेट, ये गेंद और यहां पर खेल दिया, फील्डर मौजूद, और जब तक के बॉल फील्ड होती कोई चांस नहीं रन लेने का। स्कोर अभी भी 4 रन। पहला ओवर की प्रगति पर 10 ओवर का खेल, सेमीफाइनल का पहला मुकाबला। चार बॉल, चले पांचवें बॉल लेकर मिस्टर शशि राइट राउंड द विकेट, और ये गेंद वहां पर बॉल थोड़ी देर तक हवा में रही, लेकिन क्षेत्ररक्षक ने कोई वहां पर फुर्ती नहीं दिखाए, बॉल को फील्ड किया, कोई चांस नहीं रन लेने का। अभी भी स्कोर 4 रन। अच्छी गेंदबाजी यहां पर मिस्टर शशि के द्वारा। शशि हमारे क्षेत्र के जाने माने खिलाड़ी, नजदीकी खिलाड़ी, लोकल बॉय। चले एक बार फिर से, और शानदार गेंदबाजी, लेकिन यहां पर अच्छी क्षेत्ररक्षण। एक ही रन से संतुष्ट करना होगा। ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 5 रन। बिना किसी नुकसान के पहले ओवर की समाप्ति जेपी इंटरप्राइजेज घोड़थंबा। अब फिर से यहां पर दूसरा ओवर देखना ही है किस गेंदबाज को गेंदबाजी के लिए जिम्मेवारी सौंपी जाती है। शायद शुभम है। शुभम दूसरा ओवर लेकर के आए हैं, सामना करेंगे मिस्टर शिवम दुबे।
तो मैं बता देना चाहता हूं एक बार अपने स्पॉन्सरों का नाम, नायरा पेट्रोल पंप घोड़थंबा, जिनके मालिक इस कमेंट्री बॉक्स में मौजूद हैं। चले एक बार फिर से धीरे धीरे राइट ओवर द विकेट, ये गेंद और शानदार, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद और कोई गलती नहीं करी। पवेलियन जाना होगा मिस्टर शिवम दुबे को। पहले बॉल में यहां पर सफलता हासिल किया मिस्टर शुभम ने और काफी निराश शिवम दुबे, और मात्र 5 के स्कोर पर यहां पर पहला सफलता मिला सुभान क्लब कुबरी को शिवम दुबे के रूप में। और अब उनका स्थान लेने के लिए कौन से बल्लेबाज जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। काफी बढ़िया यहां पर बिल्कुल सजी हुई गेंदबाजी सुभान क्लब कुबरी की ओर से। तो मैं बता रहा था नायरा पंप घोड़थंबा सुभान कुबरी विनर कप, हैदर तारानाखो रनर कप, सावित्री नर्सिंग होम घोड़थंबा, सिराज मेमोरियल हॉस्पिटल घोड़थंबा, रिच लुक घोड़थंबा, न्यू इंडिया खेलघर खोरी महुआ, गुरुकुल रेसिडेंशियल स्कूल खोरी महुआ, भाग्यश्री वस्त्रालय बलहारा, एनआर इंटरनेशनल स्कूल राजधनवार। अब मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि जो अभी बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, राकेश कहर गुजरात से चलकर झारखंड की धरती पर पहली बार राकेश कहर, दर्शक पूरी तरह से अपनी टकटकी निगाहों से इस मैच को देखते हुए चले। शुभम धीरे धीरे राइट ओवर द विकेट और ये गेंद खेल दिया है, लेकिन वहां फील्डर मौजूद और थोड़ी सी मिस फील्ड, 1 रन खामियाजा भुगतना पड़ा सुभान क्लब कुबरी को। और इस 1 रनों के साथ तो अब सामना करेंगे हैप्पी यादव। शुभम गेंदबाजी करने के लिए तैयार, चले धीरे धीरे हल्के कदमों के साथ राइट ओवर द विकेट और ये बॉल काफी शानदार गेंदबाजी, बॉल सीधा जाकर के पैड में टकराई, कोई चांस नहीं रन लेने का। स्कोर अभी भी 6 रन दूसरा ओवर की प्रगति पर। तो फिर से मैं स्पॉन्सर की ओर, एनआर इंटरनेशनल स्कूल राजधनवार, झारखंड फर्नीचर घोड़थंबा, विपिन भारत ग्लासेस घोड़थंबा। चले इस बीच राइट ओवर द विकेट, ये गेंद बिल्कुल यहां पर और थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी, ऑफ स्टंप से हल्की सी बाहर, वाइड का इशारा एम्पायर सुजीत बाबा के द्वारा। तो फिर से यहां पर गेंदबाजी करने के लिए तैयार शिवम होंडा गांव मोड़ डोरंडा, शुभम बाइक पॉइंट घोड़थंबा, जेपी इंटरप्राइजेज घोड़थंबा, आइजल फास्ट फूड बलहारा, फर्स्ट चॉइस बलहारा, किशन उर्फ कनिका स्पोर्ट राजधनवार। चले इस बीच ये गेंद और खेल दिया है, यह फील्डर मौजूद ससे और आसान सा कैच लिया। पवेलियन जाना होगा मिस्टर हैप्पी को और बिल्कुल भी इस शॉट पर वो हैप्पी नहीं होंगे, खराब यहां पर शॉट और पवेलियन जाना होगा मिस्टर हैप्पी को। दूसरा झटका स्टार क्लब बसगी को। अब देखना यह होगा कि कौन से बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। शुभम यहां पर 2 सफलता हासिल कर चुके हैं, शिवम दुबे और हैप्पी के रूप में, और ये दोनों सलामी जोड़ी को तोड़ने में कामयाब शुभम कुमार। और नए बल्लेबाज का नाम जानना चाहूंगा, सुजीत बाबा।
अनस बिहार से चलकर आए, अनस शेख बिहार की धरती से चलकर आए हैं। अब देखना यह है झारखंड में क्या करते हैं। एक बार फिर से शुभम गेंदबाजी के लिए तैयार, चले धीरे धीरे हल्के कदमों के साथ, राइट ओवर द विकेट। और ये गेंद सुरक्षात्मक तरीके से खेला, लेकिन आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए यहां पर एक रन पूरा किया और एक ही रन से संतुष्ट करना होगा राधा कृष्ण वस्त्रालय घोड़थंबा। 1 रन और इस 1 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 8 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर। शुभम एक बार फिर से चले धीरे धीरे हल्के कदमों के साथ राकेश कहर के लिए, और ये गेंद सुरक्षात्मक तरीके से खेला, सम्मान दिया बॉल को। राकेश कहर, देखना यह है कि क्या कहर बर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। दर्शकों की पूरी निगाहें, टकटकी निगाहें कहर के ऊपर। अब यहां देखना होगा ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और सभी दर्शकों के बीच एक बार फिर से मैं मोहम्मद जफर इमाम आप सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं MBYC चैंपियन ट्रॉफी ताराना को। तो आज का मुकाबला जो पहला सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है बसगी वर्सेस सुभान कुबरी के बीच, बहुत ही शानदार मुकाबला चलता हुआ 8 रन 2 विकेट के नुकसान पे 2 ओवर की समाप्ति पे अभी साबिर लोलो बसगी की टीम अभी भी मौजूद है। लंबे कद के शशि और खेलना चाहते हैं, बिल्कुल छकाती हुई बॉल कीपर के दस्तानों में गई। काफी शानदार गेंदबाजी लोकल बॉय शशि के रूप में अपने स्पेल के दूसरा ओवर लेकर आए हैं और टीम का तीसरा ओवर बिल्कुल बांध रखे हैं। अभी तक 2 विकेट 2 नुकसान दे चुके हैं। काफी शानदार गेंदबाजी यहाँ पे सुभान कुबरी के द्वारा। अगली बॉल लंबे लंबे कदमों से अनस के लिए और रिवर्सिव खेल दिए बहुत ही शानदार तरीके से, नजाकत भरा शॉट बॉल दंदनाती हुई सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए शिवम होंडा गवाम और चौका। इस चौके के मदद से स्कोर जा पहुंचा है 12 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अनस शेख के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका, बिल्कुल काफी देर बाद ये चौका आया। दर्शक खचाखच स्टेडियम में बिल्कुल भरे हुए। मैं बता दूं सभी दर्शकों को कि ये चैंपियन ट्रॉफी का पहला मुकाबला जो सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है। शशि फिर से अगली बॉल और चढ़ के खेलना चाहते लेकिन बॉलर बल्ले में कोई संपर्क नहीं, तेज गति से डाली हुई बॉल। सभी फील्डर शाबाशी देते हुए बॉलर काफी सदी हुई गेंदबाजी, अच्छी कमबैक। एक चौका खाने के बाद यहाँ पे शशि लंबे कद के फिर से बॉलिंग मार पे तैयार। अनस के लिए उमा जी को क्रॉस करते हुए और यहाँ पे लेग की दिशा में खेलना चाह रहे थे लेकिन बॉलर बल्ले में कोई संपर्क नहीं, थोड़ी सी चढ़ के ऑफ की दिशा में और लेग के मिड विकेट की तरफ खेलना चाह रहे थे लेकिन बॉलर बल्ले में कोई संपर्क नहीं। काफी सदी हुई गेंदबाजी यहाँ पे शशि के द्वारा बिल्कुल बांध रखे हैं। अभी तक मात्र 12 रन बनाए हैं। तीसरा ओवर प्रगति पे 4 बॉल फेंकी जा चुकी है और दर्शकों का धीरे धीरे संख्या बढ़ता हुआ। फिर से अगली बॉल अनस के लिए और यहाँ पे वाइड करार दिया अंपायर उमा शंकर ने। मानव विकास ट्रस्ट वाइड। और बॉलर यहां पे अंपायर ने वाइड करार दिया और ज्यादा आर्गुमेंट्स ना करें। मैं सभी खिलाड़ियों से
अनुरोध करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप विलंब ना करें। सभी खिलाड़ी और ऑडियंस के कोऑपरेशन से ही टूर्नामेंट सफल होता है। किसी भी कार्यक्रम का जो सफल होता है वो सभी ऑडियंस और प्रतिभागी की वजह से। फिर से अगली बॉल इस बीच अनस के लिए, और फिर से खेलना चाहते लेकिन बॉलर बल्ले में कोई संपर्क नहीं। बार बारी की शॉट ट्राई कर रहे हैं लेकिन बल्ले में और बॉल में कोई संपर्क नहीं बना पा रहे हैं। इस बीच 13 रन बना चुके अभी भी 2 विकेट के नुकसान पे। तीसरा ओवर प्रगति पे शशि के द्वारा। अनस और वहां पे लेग के थर्डमैन की दिशा में खेल दिया उठा के। फील्डर भागने के लिए काफी दूर हरिओम फार्मा के पास सीधा बॉल दंदनाती हुई 4 रनों के लिए शिवम होंडा गावा मोड़ चौका। इस चौके के मदद से स्कोर 17 रन 2 विकेट के नुकसान पे 3 ओवर की समाप्ति पे बिल्कुल रन रेट एक चौके के मदद से 17 रन पहुंची है। मैं बता दूं बसगी ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और अभी तक 17 रन बना चुकी है 2 विकेट के नुकसान पे। नए गेंदबाज शायद शुभम आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। अपने स्पेल की दूसरा ओवर लेके आए हैं और टीम का चौथा ओवर। तो मैं बता दूं ये मुकाबला जो खेला जा रहा है 10-10 ओवरों का खेला जा रहा है। सेमीफाइनल का पहला मुकाबला MBYC चैंपियन ट्रॉफी तारानाको के ऐतिहासिक ग्राउंड पे। दर्शकों का जनसंख्या काफी बढ़ चुकी है। आज का जो बड़े बड़े नाम यहाँ पे मौजूद है, सरफराज बाहुबली, राकेश कहर, शशि और काफी दिग्गज प्लेयर यहाँ पे, प्रवजल, बहुत सारे नाम हैं। इस बीच अगली बॉल इस ओवर की पहली गेंद और वहां पे खेल दिया स्ट्रेट ड्राइव। काफी शानदार तरीके से बॉल सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए अच्छी शॉट यहां पे कहा जा सकता है राकेश कहर के द्वारा। एक खूबसूरत शॉट बिल्कुल सेट के दिशा में क्रिकेट का सबसे सेफ शॉट माना जाता है और इस चौके के मदद से स्कोर 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फिर से अगली बॉल राकेश के लिए और खेल दिया वहां पे बहुत ही शानदार तरीके से, लेकिन फील्डर मौजूद। जब तक फील्ड करते 1 रन ले चुके थे दोनों बल्लेबाज। स्कोर 22 रन 2 विकेट के नुकसान पे। चौथा ओवर प्रगति पे बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे रिवर्स स्विफ्ट खेले थे। एक रिवर्स स्विफ्ट का जो प्रचलन चला है बिल्कुल राधा कृष्णन 1 रन। फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली, लॉन्ग ऑन को बाहर किया गया। लॉन्ग ऑफ को बाहर करके किया है, शशि है लॉन्ग ऑफ पे और अनस अभी भी क्रीज पे डटे हुए और वहां पे खेल दिए हैं गैप की दिशा में। फील्डर भाग रहे हैं लेकिन अच्छी फील्डिंग उस बीच बहुत ही शानदार तरीके से फील्ड के वहां पे रिप्ले में पता चलेगा। वॉलंटियर्स हमारे क्या कह रहे हैं? डिसीजन थोड़ी सी पेंडिंग है। हमारे अंपायर काफी अनुभवी, सोच समझ के डिसीजन देंगे। अभी डिसीजन आना बाकी है। हमारे थर्ड अंपायर के पास डिसीजन अभी भी पेंडिंग।
पवन जी थर्ड अंपायरिंग का भूमिका निभा रहे हैं और काफी नजरे डिस्प्ले पे जमाए हुए हैं। डिसीजन अभी भी आना बाकी। मैं बता दूं देर से आए हुए श्रोतागण को कि आज का मुकाबला जो पहला सेमीफाइनल बस की साबिर लोलो वर्सेस सुभान कुबरी के बीच खेला जा रहा है। 4 रन। तो इस बीच चौके का डिसीजन मिला। यहां पे कैमरे में देख के ही डिसीजन दिया गया है, तो आप बिल्कुल बिल्कुल 4 रन है, ज्यादा विलंब ना करें। और आपका पैर मिट्टी में टच कर गया था बाउंड्री छोर पे। प्लेयर रनिंग में होते तो शायद पता नहीं चलता, लेकिन कैमरे में सब दिखता है। हमारे थर्ड अंपायर की आंखें काफी चौकन्ने हैं। तो अगली बॉल इस बीच चौथी बॉल फेंकी जाएगी। अनस अभी भी क्रिच पे डटे हुए, कुछ अच्छे शॉट नहीं लगा पाए हैं। 13 रन बना के खेल रहे अनस, बहुत ही शानदार गेंदबाजी यहां पे, और वहां पे खेलना चाहते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। दिलशाद बिल्कुल पल्लू शॉट खेल दिया। यहाँ पे तिलक रत्न ने दिलशान की तरह यहाँ पे पल्लू शॉट खेले। बॉल दंदनाती हुई सीमा रेखे के बाद थर्ड मैन की दिशा में 4 रन। देखिए तिलक रत्न दिलशान, आप श्रीलंका के एक बल्लेबाज थे असलम जी, अक्सर ये पल्लू शॉट खेला करते थे। बिल्कुल सर नीचे करके बल्ले से थर्ड मैन की दिशा में खेलते थे। आप शायद देखे होंगे, काफी दिनों से आप क्रिकेट देख रहे हैं। जी बिल्कुल जाफर जी, जिस प्रकार से अभी इन्होंने शॉट खेला, बिल्कुल यहाँ पर जो बड़े बड़े जो दिग्गज बल्लेबाज होते हैं वो एक से एक शॉट खेलने माहिर, और बिल्कुल वही करते हुए यहाँ पर देख फिर से खेला है। फील्डर वहां मौजूद, लेकिन कोई चांस नहीं रन लेने का। अभी भी स्कोर रुका हुआ 30 रन चौथे ओवर की प्रगति पर। और फिर से इस बीच शुभम, और यहां पे काफी खराब बल्लेबाजी, बिल्कुल छकाती हुई। 17 रन बना के खेल रहे अनस 11 बॉलों में, और राकेश 4 बॉलों में 6 रन। तो 30 रन बना चुकी है साबिर बसगी की टीम 2 विकेट के नुकसान पे 4 ओवर की समाप्ति पे। यहां से आधी ओवर का मैच खत्म हो चुका है, 10 ओवर का है। तो ये मुकाबला 10-10 ओवरों का खेला जा रहा है। कुछ मैसेज लेके गए हैं कैप्टन का साथी खिलाड़ी। अब गेंदबाज प्रज्वल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। काफी तेज गति से गेंद को फेंकते हैं। बल्लेबाज लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज राकेश कहर के लिए अभी तक कुछ खास नहीं कर पाए हैं। राकेश 4 बॉलों का सामना किया, 6 रन बना के अभी भी क्रीज पे डटे हुए हैं। 30 रन बिल्कुल अभी भी रोक रखे हैं सुभान कुबरी की टीम ने। कैप्टन शशि काफी, मैं बता दूं सभी दर्शकों को, आज बड़े बड़े नाम खेल रहे हैं इस बीच, और वहां पे लेट कट खेल दिए हैं। फील्डर भाग रहे हैं, लेकिन जब तक फील्ड करते तब तक, और यहां पे रन आउट का चांस है, लेकिन काफी खराब थ्रो। तीन रन
और इस 3 रन के साथ स्कोर 33 रन, 2 विकेट को नुकसान पे, 5 ओवर प्रगति पे। और अब अनस आए हैं बैटिंग छोर पे, स्ट्राइक पे अनस 17 रन बना के खेल रहे हैं। अनस काफी शांत माहौल, दर्शकों का बिल्कुल। अगली बॉल इस बीच, और यहां पे यॉर्कलैंड की बॉल थी, समझ नहीं सके, रोक भर दिया वहां पे अनस ने। सेंसिबल क्रिकेट यहां पे चलता हुआ दोनों बल्लेबाजों के द्वारा, और काफी सदी हुई गेंदबाजी प्रज्वल के द्वारा, बहुत ही सदी हुई गेंदबाजी। अगली बॉल लगभग 10 कदमों का बॉलिंग रन अप, और वहां पे फिर से खेलना चाहता है मिस फील्डिंग यहाँ पे कीपर से, और बॉल दंडाती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। लेग बाय के रूप में था जी, यहाँ पे लेग बाय के रूप में एक एक्स्ट्रा रन मिलता हुआ साबिर लोलो बसगी टीम को एक गिफ्ट के रूप में सुभान कुबरी टीम ने दिया है। और अभी भी इस 37 रन 5 ओवर प्रगति पे अभी तक सरफराज बाहुबली का आना बाकी। काफी बड़े बड़े नाम इस मैच में देखने को मिल रहा है। हेमंत सिंह अभी तक गेंदबाजी करने नहीं आए हैं, 5 ओवर प्रगति पे है। आपस में कुछ मंत्रणा करते हुए, डिस्कशन करते हुए, तीन बॉल, और हमारे दो मुख अंपायर। अगली बॉल फिर से चलाना चाह रहे थे, लेकिन फिर से मिस फील्डिंग यहाँ पे स्लिप के फील्डर से, और बॉल सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। लेग बाय के रूप में ये भी चौका मिलता हुआ अनस के बल्ले से नहीं लग रहा, लेकिन बॉडी से बॉल बाउंड्री तक जा रही है। क्रिकेट में किसी भी तरह रन बनने चाहिए, तो अनस के अभी तक बल्ले से, असलम जी जिस तरह वो बल्ला चला रहे हैं, अभी तक बल्ले में कुछ अच्छा खासा संपर्क नहीं बना है, अच्छे शॉट्स नहीं देखने को मिले हैं जिस तरह बल्ला वो चला रहे हैं। जी बिल्कुल, प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन शॉट लग नहीं रहे, क्योंकि आपको देखनी होगी, क्योंकि जो गेंदबाज हैं इलाहाबाद की धरती से चलकर आए हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं। और इस बीच फिर से यहाँ पर इस बार संपर्क, सीधा संपर्क, गेंद गई थर्ड मैन की दिशा में, बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर बल्लेबाजी। इस बार जो बार बार प्रयास कर रहे थे, कहा जाता है कि करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। सीधा वही कंडीशन यहाँ पर देखने को मिला। बार बार अगर आप प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। बिल्कुल, लेकिन वो प्रयास लंबे हिट लगाने के कर रहे हैं, और जो पल्लू शॉट खेले पीछे वो उसमें कामयाब हुए थे, तो उन्होंने सोचा कि दोबारा मैं प्रयास करूं, और उसमें फिर से कामयाबी मिली। तो जिस चीज में आप एक्सपर्ट हो वो ज्यादा लोग करना पसंद करते हैं। जी बिल्कुल, और यहाँ पर प्रशंसा करनी होगी प्रज्वल की, जो जिस प्रकार से गेंदबाजी कर रहे हैं। अगर वहां क्षेत्ररक्षक अगर साथ देते तो बिल्कुल यहाँ पर रन को रोका जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा सा यहाँ पर क्षेत्ररक्षण को मजबूत करनी पड़ेगी, अपनी क्षेत्ररक्षण। बाकी अब फिर से एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार, चले धीरे धीरे राइट आर्म ओवर द विकेट, और इस बीच फिर से खेल दिया, लेकिन वहां पर बॉल सीधा जाकर के पैड में टकराई। काफी शानदार गेंदबाजी, और फिर से डॉट बॉल, एकलव्य कंप्यूटर सेंटर डॉट बॉल, 45 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जेपी प्राइजेज ओवर, और ड्रिंक्स की ट्रॉली आप लेके जाएं। कमेटी के जितने भी MBYC चैंपियन ट्रॉफी के जितने भी मेंबर हैं, आप जिसको जो काम सौंपा गया आप बाखूबी निभाएं, क्योंकि आपके कड़ी मेहनत से ये टूर्नामेंट यहां तक पहुंचा है, और आगे भी। स्कोर 45 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 5 ओवर की समाप्ति पे।
और मैं बता दूं सभी स्पॉन्सर्स का नाम जो काफी उनकी मदद से ये टूर्नामेंट का जो आगाज किया गया था, मैं सभी स्पॉन्सर्स का नाम बताऊं। नायरा पेट्रोल पंप, श्रीकांत राय घोड़थंबा जो हमारे बगल में बैठे हैं टाइटल स्पॉन्सर्स, सुभान कुबरी जो विनर कप दिए हैं, हैदर तारानाको रनर कप, सावित्री नर्सिंग होम घोड़थंबा, सिराज मेमोरियल हॉस्पिटल घोड़थंबा, रिच लुक घोड़थंबा, न्यू इंडिया खेल घर खोरी महुआ, गुरुकुल रेसिडेंशियल स्कूल खोरी महुआ, भाग्यश्री वस्त्रालय बल्हारा, आरएन इंटरनेशनल स्कूल राजधनवार, झारखंड फर्नीचर घोड़थंबा, विपिन भारत ग्लास, शिवम होंडा गावा मोड़ ड्रोंडा, शुभम बाइक पॉइंट, जेपी इंटरप्राइजेस घोड़थंबा, एजुल फास्ट फूड बल्हारा, फर्स्ट चॉइस बल्हारा, किशन उर्फ कनिका स्पॉट राजधनवार, रेडियन पब्लिक स्कूल मनसाडी, मानव विकास ट्रस्ट बल्हारा, राधा कृष्णा वस्त्रालय घोड़थंबा, जेके ट्रेडर्स बल्हारा, प्रसादी ट्रेडर्स बल्हारा, आरजीएम स्कूल तारानाको बाय असलम सर स्पेशल पार्टनरशिप, और दिल्ली पब्लिक स्कूल घोड़थंबा, गुरुकुल शिक्षालय, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, एलिट इंटरनेशनल स्कूल, संदीप कुमार गुप्ता, रफीक कॉन्ट्रैक्टर, लोकेश कुमार चौधरी, कोलंबिया पब्लिक हाई स्कूल, राय कंप्यूटर सेल्स सर्विस, हरिओम फार्मा स्पोर्ट्स, कृष्णा स्पोर्ट्स बल्हारा, द फैशन वर्ल्ड घोड़थंबा बाय जफर इमाम। और ये हमारे स्पॉन्सर्स थे। तो फिर से पुनः गेम की ओर चलते हुए हिम्मत सिंह आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। काफी पिछले साल भी ये बसगी में टूर्नामेंट खेलने के लिए आए थे हिम्मत सिंह। इसी फिर से मैं बता दूं सभी दर्शकों को, ये सेमीफाइनल का पहला मुकाबला चलता हुआ वसगी वर्सेस कुबरी के बीच, और इस बीच 5 ओवर की समाप्ति पे 45 रन 2 विकेट के नुकसान पे साबिर बसगी की टीम अभी भी क्रिच पे राकेश और अनस डटे हुए। बॉलर नए बॉलर अपने स्पेल के पहला ओवर लेकर आए हैं टीम के लिए। 6ठी ओवर हिम्मत सिंह, अगली बॉल और खेल दिया वहां पे लॉन्ग ऑफ के दिशा में, कोई फील्डर के पास मौका नहीं। बॉल 1 बाउंस, चौका। शिवम होंडा गावा मोड़ चौका। काफी शानदार शॉट यहां पे देखने को मिला, बिल्कुल बल्ले से आग की तरह ये शॉट निकला। फिर से हिम्मत सिंह, और यहां पे बहुत ही खराब गेंद, बॉल सीधा भेज दिए हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल के तरफ 6 रनों के लिए। विपिन भारत ग्लास 6, और इस छक्के की मदद से स्कोर 55 रन 2 विकेट के नुकसान पे 6 ओवर प्रगति पे। बहुत ही कड़क शॉट था यहां पे राकेश कहर के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का। और मैं बता दूं यहां से शायद गियर को चेंज कर लिए। आधी ओवर का जो खेल खत्म हो चुके हैं, 5 ओवर खत्म हो चुके हैं। बॉल को पकड़ लें कमेटी के मेंबर। तो असलम जी शायद अपने मूड को चेंज कर ले यहां पे राकेश कहर। जी बिल्कुल, अब यही करनी भी होगी जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं। काफी सराहनीय बल्लेबाजी। और फिर से यहां पर देखिए स्ट्रेट ड्राइव, गेंद सीमा के बाद शानदार छक्का, बहुत ही बढ़िया जबरदस्त प्रहार। विपिन भारत ग्लास 6। अब बिल्कुल जाफर जी यहाँ पर जो कहर बरपा रहे हैं राकेश कहर, यही करनी होगी और यही दर्शकों का बेसब्री से इंतजार भी था, और अब वही पूरा करते हुए मिस्टर राकेश कहर जो गुजरात की धरती से चलकर हमारे झारखंड की धरती पर खेलने के लिए आए हैं, राकेश कहर। और अपना यहाँ पे कहर बरपाते हुए बॉलरों पे, और बिल्कुल दर्शकों में एक हर्षोल्लास देखने को मिल रही है। जी पुराना बॉल दे दे, बॉल आ भी गया।
तो मैं बता दूं अपना गियर को बदलते हुए बल्लेबाजी का जो वर्जन है वो बिल्कुल अपग्रेड कर दिए हैं यहाँ पे राकेश कहर ने, और यहाँ पे लगातार 3 बाउंड्री लगा चुका है 3 बॉलों में, 61 रन बना चुकी है और राउंड ओवर द विकेट यहाँ पे हिम्मत सिंह, और काफी अच्छी गेंद यहाँ पे टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी ऊंची रही थी, ऑफ की दिशा में खेलना चाह रहे थे लेकिन बॉलर बल्ले में कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने किया। और मैं बता दूं इस बीच एक डॉट बॉल, एकलव्य कंप्यूटर डॉट बॉल, काफी शानदार गेंदबाजी यहाँ पे, अच्छी कमबैक कह सकते हैं यहाँ पे हिम्मत सिंह के द्वारा। राकेश कहर को यहाँ पे रोकना पड़ेगा, अन्यथा आपकी टीम बैकफुट पे जा सकती है। अगली बॉल फिर से, और वहां पे स्लोवर रखे थे, ये एक चालाक बॉलर का कमाल होता है असलम जी, वेरिएशन रखते अपनी गेंदबाजी में, और मैं बता दूं यहाँ पे वही चीज साबित करते हुए बिल्कुल एक वेरिएशन रखे, स्लोवर रख दिए थे, और बिल्कुल बल्लेबाज का मूड जो था एग्रेसिव था और स्लोवर रख के उनका मूड को बदल दी। जी बिल्कुल जाफर जी, और ये देखना होगा कि जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं, पूरी तरह से यहाँ पर सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, और तो मैं जाफर जी बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं राकेश कहर, अभी ये गेंदबाज जो हल्की सी स्लो डिलीवरी किए थे और उस बॉल को देखकर अपनी पूरी तरह से उन्होंने जब मूड को चेंज किया, अभी हमारे युवा खिलाड़ियों को यह सीखने की जरूरत है, क्योंकि जिस प्रकार की भी गेंद आते हैं वो सीधा प्रहार करते हैं, एक अपने लय में जब दिखते हैं तो वो लगता है कि ऐसा लगता है कि 6 बॉल को हम 6 बाउंड्री के बाहर पहुंचाएं, लेकिन यहां पर जिस प्रकार से उन्होंने स्लो डिलीवरी में वो स्लो बल्लेबाजी भी की है, क्योंकि वो जान रहे थे कि इस क्षेत्र पर जो है शशि वहां पर एक क्षेत्ररक्षक मौजूद हैं, अगर हम तेज खेलेंगे तो वहां कैच थमा बैठते हैं, तो इस कारण से उन्होंने भी स्लो बल्लेबाजी की है और जिससे 1 रन से संतुष्ट करना पड़ा। तो इस प्रकार की ही बल्लेबाजी जो संयम रख करके, क्रिकेट में संयम रखना बहुत जरूरी है, पेशेंस बहुत जरूरी है, और बिल्कुल वही चीज कर रहे हैं, तो यही हमारे युवा खिलाड़ियों को सीखने की जरूरत है। जी बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि गेंदबाजी में जैसे ही अपनी चालाकी दिखाएं, बल्लेबाज भी अपने मूड को बदल लिए, क्योंकि उनको पता है अभी अगर विकेट जाती है उनकी तो इनके रनों में जो गति आई है वो रुक सकती है। अगली बॉल प्रभजल वहां पे खेल दिए, उछाल भरी बॉल, 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाजों को छोर बदलना पड़ेगा, और अभी भी 2 विकेट पे 62 रन 7वां ओवर प्रगति पे, अभी भी सरफराज बाहुबली का आना बाकी, शायद गेंद पुरानी होने का शायद वो वेट कर रहे थे असलम जी कि बॉल जब पुराना हो जाए तब जाया जाए और लंबे लंबे हिट लगाया जाए। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से यहाँ पर जितने भी ऑडियंस आए हुए हैं, तो मैं समझता हूं कि सरफराज बाहुबली का खेल देखने के लिए अधिक से अधिक लोग आए हुए हैं, और जिस प्रकार से आईपीएल में धोनी का क्रेज होता है उसी प्रकार से सरफराज बाहुबली का क्रेज है। अब देखना यह है कि किस प्रकार कब वो बल्लेबाजी के लिए आते हैं, और इस बीच ये गेंद खेल दिया है, लंबा प्रहार, गेंद सीमा रेखा से बाहर, शानदार छक्का, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर प्रज्वल के बॉल पर ये शानदार छक्का जड़ा, और इसी के साथ अब स्कोर जा पहुंचा 69 रन 7वां ओवर प्रगति पर। काफी बढ़िया बल्लेबाजी पूरी तरह से, अब यहां पर दोनों बल्लेबाज लय में आ चुके हैं। अब देखना यह होगा कि किस प्रकार से यहां से अपने गियर को बदलते हैं, किस प्रकार से अपने रन की गति को बढ़ाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी असलम जी, जब मैं घर से आ रहा था तो कल से ही कई फोन आ रहे हैं मुझे, और कई लोग व्हाट्सएप पे भी पूछे कि सरफराज बाहुबली आ रहे हैं क्या, तो मुझे पता चला कि सरफराज बाहुबली आ रहे हैं, और इस बीच सभी दर्शक शायद उनकी बल्लेबाजी को देखने के लिए भी आए हैं, अच्छा क्रेज है उनका। मैं अगली बॉल फिर से अनस प्रज्वल के लिए, और फिर से खेलना चाहते हैं लेकिन बॉलर वाले में एक थर्डमैन लगा दिए थे, बार बार मिस फील्ड हो रही थी, तो इस बीच 1 रन के साथ स्कोर 70 रन 2 विकेट के नुकसान पे 7वां ओवर प्रगति पे। और मैं बता दूं हैट्रिक छक्का लगाते तो 1000 रुपए का जो ऑफर आया है चेन्नई से ऑनलाइन, अरबाज और साबिर और मिराज के द्वारा, अगर बसगी के कोई भी बल्लेबाज हैट्रिक छक्का लगाते तो 1000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इस बीच प्रज्वल बल्लेबाज कहर के लिए,
और एक हाथ से खेल दिया, वहां पे कोई फील्डर मौजूद नहीं, बॉल वन बाउंस बाउंड्री क्रॉस, शिवम होंडा गवा मोड़ चौका। यहां पे बिल्कुल चालाक एक बल्लेबाज का जो मानसिकता होती है, यहां पे वो चीज साबित करते हुए राकेश बिल्कुल काफी अच्छे बल्लेबाजी करते हुए, मैं बता दूं सभी एक सेंसिबल क्रिकेट खेलते हुए। और फिर से अगली बॉल परवजल का, वहां पे फिर से खेल दिया है, ऑफ की दिशा में फील्डर भाग रहे, बाउंड्री छोर से जब तक फील्ड करते 2 रन लेने का चांस है, और दोनों बल्लेबाज अपना छोर बदल के 2 रन ले, अच्छी रनिंग विद विकेट, 72 रन 2 विकेट के नुकसान पे 7वां ओवर प्रगति पे, अभी भी स्कोर 72 रन, एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ धीरे धीरे 76। आप शायद लेट हैं, हमारे स्कोरर जो लाइव कर रहे हैं, आप सही से बताएं, क्योंकि डिस्प्ले में जो दिख रहा वही मैं बोल रहा हूं। विकेट ट्रेडर्स बलहारा 2 रन। अगली बॉल राकेश अगर लास्ट तक रहते हैं असलम जी, और एक यहां पे सुरक्षात्मक ढंग से रोक भर देते, फील्डर मौजूद, बिना रन का 76 रन 2 विकेट के नुकसान पे 7 ओवर की समाप्ति पे जेपी इंटरप्राइजेज घोड़थंबा ओवर। तो दर्शकों का आप असलम जी सेमीफाइनल जो पहला मुकाबला उद्घाटन मुकाबला था, उसके बाद आज दर्शकों का जो भीड़ देखने को मिल रही है जी, यहाँ सेमीफाइनल का ये पहला मुकाबला जाफर जी, और ये सेमीफाइनल का मुकाबला जो है हमारे दोनों क्षेत्रीय टीम है, एक सुभान क्लब कुबरी और स्टार क्लब बसगी, जिसको आप भली भांति जानते हैं। तो क्षेत्रीय टीम को देखने के लिए दर्शकों की जो भीड़ होती है वो तो बनता ही है। तो अब यहाँ पर जिस प्रकार से अभी आपने कहा कि अगर लास्ट तक राकेश कहर खेल जाते हैं, तो मैं मानता हूं कि 120-30 का आंकड़ा पार कर लेंगे, जिस प्रकार से बल्लेबाजी हो रही है जाफर जी। बिल्कुल, और अभी सरफराज बाहुबली का आना बाकी है। अगर वो 2-3 ओवर भी 3 ओवर यहां से खेल बचे हुए हैं, 2 ओवर भी बल्लेबाजी करते तो लगभग 30 रन आना तय है। लेकिन ऐसा क्रिकेट में जैसा सोचते वैसा होता नहीं, जो करते वही होता है। तो गेंदबाज, नए गेंदबाज रंजीत आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, बल्लेबाज अनस के लिए, और वहां पे लेग की दिशा में खेल दिया है, अटपटा ढंग का, नीचे फील्डर भाग रहे हैं लेकिन काफी दूर फील्डर। और इस बीच 1 रन के साथ दोनों स्ट्राइक रोटेट करते हुए और तो मैं बता देना चाहता हूं कि बसगी के कोई भी बैट्समैन अगर 2 बॉल में 2 छक्का मारते हैं तो उन्हें जेके ट्रेडर्स की तरफ से, जो स्पॉन्सर हैं, उनके तरफ से, त्रिपुरारी जी, उनके तरफ से 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये बसगी की टीम के लिए, बल्लेबाजों के लिए ऑफर, अगर लगातार 2 छक्के लगाते हैं तो आपको जेके ट्रेडर्स के स्पॉन्सर त्रिपुरारी जी की तरफ से 1000 का इनाम दिया जाएगा। और बिल्कुल 1000 खाते में आ भी चुका है, तो आप छक्का लगाएं और अपने इनाम को पाएं। अगली बॉल रंजीत, और फुल टॉस बॉल, यहाँ पे शायद ऑफर का आना शुरू और छक्के का आना भी शुरू। शायद राकेश कहर के जहन में ये 1000 चल रहे हैं, और अपना यहां पे कहर बरसाते हुए बॉलर रंजीत पे ताज, आप बॉल को चेक करके दें। बहुत सारे यहां पे बॉल है, मैं बता दूं इस टूर्नामेंट के जितने भी बॉल खेली जा रही है वो किशन कनिका स्पोर्ट्स राजधनवार की तरफ से दिया गया है। और बॉल पकड़ लें एम्पायर जी, हमारे 2 मुख्य अंपायर, भारी भरकम शरीर वाले उमा शंकर और सुजीत बाबा। तो मैं बता दूं
देर से आए हुए श्रोतागण को, ऑडियंस को कि ये जो मुकाबला खेला जा रहा है बसगी साबिर वर्सेस सुभान कुबरी के बीच, ये मुकाबला पहला सेमीफाइनल MBYC चैंपियन ट्रॉफी तारानाको का जो 19वां संस्करण है वो समापन की ओर चलता हुआ। और फिर से और खेल दिए वहां पे, लेकिन ऑफर लेने से नाकाम। चले एक बार फिर से रंजीत यादव दौड़ना प्रारंभ किया, राइट ओवर द विकेट, और ये खेल दिया है फील्डर उसके पीछे मौजूद मिस्टर शशि, और आसान सा कैच लिया, वहां पर पवेलियन जाना होगा मिस्टर, और यहाँ पे विकेट जाता हुआ, और नए बल्लेबाज जिस बल्लेबाज का इंतजार था सभी दर्शकों का, वो बल्लेबाज का आगमन होता हुआ इस ग्राउंड पे। सरफराज बाहुबली, काफी बड़ा नाम, दर्शक जिस बल्लेबाजी को देखने के लिए आए थे वो बल्लेबाज का चहलकदमी करते हुए बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे हैं। सभी दर्शक खड़े हैं, बिल्कुल आवाज आप सुन सकते हैं असलम जी कि क्या क्रेज है असलम सरफराज बाहुबली का। जी बिल्कुल, मैंने पहले बताया कि सरफराज बाहुबली का जो क्रेज है, और एक ऑफर भी आ चुका है असलम जी सर, इनके स्पॉन्सर साबिर लोलो की तरफ से, अगर हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो 3000। जी, स्टार क्लब बस्की के स्पॉन्सर मिस्टर साबिर लोलो, जिनके तरफ से अगर हैट्रिक छक्का अगर लगाते हैं बल्लेबाज तो 3000 का इनाम दिया जाएगा। तो चले एक बार फिर से धीरे धीरे लेफ्ट हैंड राउंड द विकेट, और यहां पर छकाया बल्लेबाज को स्लोअर। तो सरफराज बाहुबली जिनका फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा, बिल्कुल अभी टेनिस क्रिकेट के एक अच्छे नाम है, बिल्कुल टेनिस क्रिकेट के एक बड़े नाम अभी भी ग्राउंड पे बड़े बड़े नाम खेल रहे, हिम्मत सिंह, सरफराज बाहुबली, प्रभजल, शशि जो हमारे लोकल बॉय, बड़े बड़े नाम है, उभरता हुआ सितारा विनय छोटी, और बहुत सारे प्लेयर हैं। चले एक बार फिर से धीरे धीरे लेफ्ट हैंड राउंड द विकेट, और ये गेंद खेल दिया है लेग साइड की दिशा में, फील्डर वहां मौजूद, लेकिन गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और यहां से खाता खोलते हुए अपना चौके के 84 रन, स्कोर बताएं। ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 88 रन। और अजीत जो खुद एक क्रिकेटर हैं असलम जी, उनके तरफ से भी 2 छक्के पर 500 का पुरस्कार दिया जाएगा। अजीत उर्फ कारा भंडारों से बिलोंग करते हैं, हमारे साथी खिलाड़ी हैं। तो अब 8 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 88 रन, 3 विकेट के नुकसान पे सरफराज बाहुबली अभी भी स्ट्राइक पे, नॉन स्ट्राइक पे मौजूद, स्ट्राइक पे राकेश कहर जो अभी तक 40 रन का कहर बरपा चुके हैं। कितना बोले? 18 बॉलों में 40 रन बना के खेल रहे, क्रिच पे डटे हुए। 16 बॉलों में, माफ कीजिएगा 16 बॉलों में 40 रनों का योगदान दिए अभी तक अपनी टीम को राकेश कहर। अब आए हैं हिम्मत सिंह, लगभग 20-25 कदमों का बॉलिंग रनअप, ओवर द विकेट दौड़ना शुरू किया, धीरे धीरे चहलकदमी और ओवर द विकेट, और यहाँ पे खेल दिए, वहां पे कोई फील्डर मौजूद नहीं, जाके फील्ड करते जब तक 2 रन का, और यहाँ पे 2 रन लिए भी, काफी तेज गति से फेंकी हुई थ्रो, 90 रन, 3 विकेट के नुकसान पे 9 ओवर प्रगति पे। अब यहां से देखते हैं कितना रन अर्जित कर पाते हैं बल्लेबाज, दोनों बल्लेबाज बिल्कुल
एग्रेसिव मूड के बल्लेबाज हैं, बिल्कुल शांत रहते हैं जब भी बल्लेबाजी। मैं कई वीडियोस और कई बार मैंने देखा है सरफराज बाहुबली जब भी खेलने आते हैं काफी शांत रहते हैं, लेकिन बल्लेबाजी उनका बल्ला बोलता है। असलम जी जी बिल्कुल, जब मैं हीरो डी में देखा था मैच, फाइनल मैच, तो और यहाँ खेल लिए हैं फील्डर उसके नीचे मौजूद मिस्टर शशि, और यहाँ पर जाना होगा मिस्टर कहर को, राकेश कहर वापस जाना होगा। और 17 बॉल में 42 रनों का एक अच्छा पारी खेल करके वापस पवेलियन की ओर हिम्मत सिंह ने अपने हिम्मत को दिखाया और सीधा यहाँ पर एक राकेश कहर के रूप में एक बड़ा विकेट चटकाया मिस्टर हिम्मत सिंह ने। हिम्मत सिंह के सामने कहर का हिम्मत टिक नहीं सके, हालांकि काफी अच्छा योगदान बिल्कुल यहाँ पे दिए हैं अपनी टीम को। 40 रनों का योगदान, एक अहम योगदान कह सकते हैं जो। और आपस में कुछ मंत्र न करते हुए इस बीच नए बल्लेबाज अंकुश आए हैं, शायद बल्लेबाजी करें, अगर नाम सही हो तो हाथ खड़ा करें। बिल्कुल अंकुश बल्लेबाजी करेंगे, लंबे लंबे हिट के लिए जाने जाते हैं अंकुश भी। पिछले मैच में मैंने देखा था लंबे लंबे हिट लगाए थे एक छोर से अकेले टीम के। तो मैं बता दूं 90 रन 4 विकेट के नुकसान पे 9 ओवर प्रगति। अब यहां से मात्र 1 ओवर 4 बॉलों का खेल बचा हुआ, देखते हैं 1 ओवर 4 बॉलों में कितने रन अर्जित कर पाते हैं यहां पे साबिर बसगी की टीम। हिम्मत सिंह अभी भी अपने स्पेल के शायद दूसरा ओवर लेकर आए हैं। इस पिछले गेंद में एक सफलता भी प्राप्त की यहाँ पे हिम्मत सिंह, यूपी से ये बिलोंग करते। अगली बॉल अंकुश के लिए, नए बल्लेबाज अंकुश, हिम्मत सिंह और खेलना चाहते लेकिन बॉलर बल्ले में रनआउट का चांस, लेकिन अभी भी दोनों सुरक्षित अपने स्थान पे। सरफराज बाहुबली नॉन स्ट्राइक पे मौजूद, वहीं पे अंकुश, देखते हैं बॉलिंग के इनके विकेट पे अंकुश लगा पाते हैं कि नहीं। स्ट्राइक पे अभी भी छोटे कद के अंकुश, लगभग 20-25 कदमों का बॉलिंग रन अप। हिम्मत सिंह धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से दौड़ना शुरू किया ओवर द विकेट, और वहां पे खेल दिया बहुत ही शानदार तरीके से। फील्डर, अच्छे फील्डर मौजूद वहां पे। शशि खुद जाके फील्ड किया लॉन्ग ऑफ में, 1 रन दोनों बल्लेबाज छोड़ बदले। अब आए हैं सरफराज बाहुबली। स्कोर अपडेट करें। 9 ओवर प्रगति पे 4 विकेट के नुकसान पे स्कोर 91, लॉस ऑफ 4 विकेट। इस बीच सरफराज स्ट्राइक पे, हिम्मत सिंह, दोनों काफी बड़े नाम, और लेग की दिशा में खेल दिए हैं। और यहां पे 2 रन दोनों बल्लेबाज, रनिंग अच्छी रनिंग विद द विकेट। 93 रन 4 विकेट के नुकसान पे, बिल्कुल पैर पे डाली हुई गेंद थी, लेग की दिशा में खेले फील्डर मौजूद। जब तक फील्ड करते दोनों बल्लेबाज 2 रन ले चुके थे, और इस ओवर का शायद 5 बॉल फेंकी जा चुके हैं, अंतिम गेंद फेंकी जानी बाकी। हिम्मत सिंह बॉल, बड़ी पैतरा है ना, और पंचर हो गया मारे तो मारे। सभी दर्शक बिल्कुल अपनी जगह पे शांत, क्योंकि दर्शक जिस चीज को देखने आते हैं वो चीज अभी तक देखने को नहीं मिली। अगली बॉल और खेल दिया वहां पे। मैंने पहले ही कहा था जिस चीज को दर्शक देखने आते हैं वो चीज यहाँ पे देखने को मिल गई। शायद मेरी आवाज उनकी कानों तक चली गई, और बॉल में थोड़ी सी बदलाव, और सरफराज बाहुबली के बल्ले में निकलता हुआ पहला छक्का, और इस बीच छक्के की मदद से स्कोर जा पहुंचा 99। 4 विकेट के नुकसान पे 9 ओवर की समाप्ति पे साबिर लोलो बसगी की टीम, बहुत ही शानदार छक्का, सुल्तानी गगन चुंबती छक्का सीधा रोड पे। मैं बता दूं एक बल्लेबाज
करण हमारे लोकल बॉय है करण यादव, काफी लंबे लंबे हिट लगाते हैं। मैंने अभी तक इस ग्राउंड पे इस टूर्नामेंट में जितने लंबे लंबे वो हिट लगा चुके हैं, अभी तक एक छक्का इनका देखने को मिला सरफराज बाहुबली का। देखते इनका उनके लंबे लंबे हिट का रिकॉर्ड तोड़ पाते कि नहीं। अंकुश आए हैं स्ट्राइक पे, लास्ट ओवर रंजीत के हाथों में। देखते कितने रन में वो अंकुश लगा पाते हैं। 99 लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर 9 ओवर। अगली बॉल और यहाँ पे स्लोवर, बहुत ही चलाक रन आउट का चांस और अंपायर ने यहाँ पे रन आउट। अंकुश रन आउट होके पवेलियन का रास्ता, वो शायद स्ट्राइक चेंज करना चाह रहे थे, जितना ज्यादा बॉल सरफराज बाहुबली को खिलवाना चाह रहे थे असलम जी। अब नए बल्लेबाज और ज्यादा विलंब ना करें। अंकुश एक रन बना के पवेलियन रन आउट के रूप में पूरी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ टीम जाती हुई। बल्लेबाज का नाम आना बाकी। अंकित शुभम बाइक विकेट, जो लास्ट बॉल में विकेट गिरी थी, अब शुभम आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अंकित, माफ कीजिएगा, अंकित आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। रंजीत लास्ट ओवर लेके आए और अभी भी नॉन स्ट्राइक पे सरफराज बाहुबली। सभी दर्शक खड़े होके उनकी बल्लेबाजी देखने को तैयार। एक छक्का जरूर लगाए हैं लेकिन ज्यादा बॉल खेले नहीं अभी तक। 4 बॉलों में 12 रन। अगली बॉल और लेग की दिशा में खेलना चाहते हैं। स्ट्राइक रोटेट करते हुए यहाँ पे सरफराज बाहुबली और अंकित। अब यहां से 100 रन बना चुकी है बस की टीम, साबिर लोलो की टीम। अभी तक ऑफर का कोई फायदा नहीं उठा पाया असलम जी। वो लोलो अपने से लगा रहे हैं, कमेंटेटर में फाइन होना चाहिए। और अगली बॉल एक इंजॉय की बॉल सीधा थाई पे टकराई। स्लोवर, काफी चालाक गेंदबाज यहाँ पे रंजीत। कौन सा टीम से है? उनका मनसा को खारिज करते हुए यहाँ पे असलम जी बिल्कुल चालाक भरी गेंदबाजी यहाँ पे रंजीत के द्वारा। अगर इस तरह लास्ट ओवर में गेंदबाजी करते इतने बड़े बल्लेबाज के पास तो काफी सराहनीय है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से गेंदबाजी हो रही है, एक दूसरे को भली भांति जानते हैं क्योंकि काफी मैचेस खेल चुके हैं ये दोनों बल्लेबाज एक साथ, तो एक दूसरे की खूबियां और खामियां को भली भांति वो जानते हैं। इसलिए यहाँ पर ये गेंदबाज सफल भी हो रहे हैं सरफराज बाहुबली के सामने। बिल्कुल, ये एक सही आपने कहा कि जो साथ में कई मैचेस खेल चुके हैं उनकी मेरिट्स और डिमेरिट्स को भली भांति जानते हैं। तो यहाँ पे एक कमजोरी को शायद भाप लिए हैं रंजीत, लेफ्ट हैंड के बॉलर, और वहां पे खेल दिए हेलीकॉप्टर शॉट, नीचे फील्डर मौजूद। 1 रन ले चुके थे दोनों बल्लेबाज, यहाँ पे 2 रन लेने का चांस। रन आउट यहाँ पे सरफराज बाहुबली। रन आउट होके पवेलियन का रास्ता धीरे धीरे चहलकदमी करते हुए लास्ट ओवर चलता हुआ। और बहुत सारे एक्सपर्ट, क्रिकेट के जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं उनका मानना है जब कि सरफराज बाहुबली को फर्स्ट सेकंड डाउन नहीं आना चाहिए, ज्यादा बॉल खेलते। और इस बीच नए बल्लेबाज अनुज आए हैं, लंबे कद के नए बल्लेबाज। और अंकित अभी भी क्रीज पे डटे हुए लास्ट ओवर प्रगति पे। लास्ट बॉल शायद फेंकी जानी बाकी है स्कोरर। तो 101 रन 6 विकेट के नुकसान पे अभी भी बस्की की टीम। एक अगली बॉल नए बल्लेबाज और वहां पे खेल दिया है लेग स्टेट की दिशा में, अच्छी फील्डिंग वहां पे।
2 रन लेने का चांस और ले भी लिए 103 रन। 10 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 103 रन, 104 का टारगेट दिए है। एक सम्मानजनक स्कोर कहा जा सकता है, पहाड़नुमा स्कोर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सम्मानजनक स्कोर कहा जा सकता है। असलम जी जी बिल्कुल, ये स्कोर एक सम्मानजनक स्कोर ही है। और अब यहां पर देखना होगा कि 100